सभी हरि भक्तों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम से आग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेशा शब्दवाणी का शब्द संख्या 55 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जब रूपाराम बिश्नोई बन गया, जंबेश्वर भगवान के 29 नियमों का पालन करने लग गया, पहाड़ लेकर वह बिश्नोई बन गया और अच्छे कर्म करने लग गया, तो उसके बाद वह धनोक गांव में पानी पिलाने लगा। तब वहाँ पर एक दिन कई बिश्नोई गए और पानी पिया। पानी पीने के बाद रूपाराम को वे छेड़ने लगे। कोई कहता है, अरे ओ बाबा जी, आप तो पहले नाथ मंडली में महंत थे, भला अब पानी पिलाने से तुम्हें कष्ट नहीं होता क्या? दूसरा ने कहा, ओ बाबा जी, अब भूत सिद्धि भूल गए हो क्या? सभी ऐसी वैसी बातें करने लगे। तब रूपाराम ने पहले तो उनको अच्छी तरह से समझाया, प्रेम से समझाया, पर जब वो नहीं माने तब उन्होंने भूत सिद्धि से उनके कपड़े जला दिए। कपड़े जल जाने पर वे बिश्नोई जाम्बू के पास गए और सारी हकीकत उनको सुनाई। पीछे पीछे रूपाराम भी चला गया। तब रूपाराम को जंबेश्वर भगवान ने यह शब्द सुनाया, ओम रणघटिये के खोजै फिरंता, सुन सेवंता खोज हस्ती को हो पायो। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा, हे रूपा, तेरे को खरगोश को तलाश करते करते हाथी मिल गया। यानी कि तू तो एक छोटे से खरगोश को खोज रहा था और तेरे को तो हाथी मिल गया है। लूकड़िए को खोजे फिरंता, सुन सेवंता खोज सुरै को हो पायो। लुके यानी कि लोमड़ी को खोज करते करते तुझे तो कामधेनु गाय प्राप्त हो गई है। मोथड़िए के गूढ़े खड़ंता, सुन सेवंता लागो थाने सुथानो। मोथ घास की जड़ खोदते खोदते पृथ्वी के देवता का मंदिर तुझे मिल गया है। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है कि तू तो नीचे कर्म कर रहा था, ओछे कर्म कर रहा था, और तुझे तो ये भक्ति रूपी भगवान की भक्ति तुझे प्राप्त हो गई है। तो तू तो अपने आप को अच्छा समझ, ना कि इनके चिढ़ाने से तू चिढ़। रागड़िए के घाटे घड़ंता, सुन सेवंता कंचन सोनो हो डायो। रागे की घाट बनाते बनाते अब तू सोने के गहने बनाने लग गया। अरे रूपा, खरगोश के समान तू तो भूत प्रेतों को खोजते खोजते, यानी कि मैं तुझे परमात्मा हाथी के समान तेरे को मैं मिल गया हूँ, और लोमड़ी के समान तू नीचे निकृष्ट कर्म कर रहा था, तुझे तो गाय रूपी भक्ति मिल गई है। मोथे की जड़ के समान नरक खोजते खोजते मंदिर यानी कि तुझे तो बैंकुंठ मिल गया है। रांगे के बर्तन की तरह प्रेतों की सेवा करते करते तुझे तो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना करने का तुझे मौका मिल गया है। हस्ती चढ़ंता गेवर गड़ंता, सुन ही सुना भूखे तय कायो। हे रूपाराम, तेरे को साधना में सफलता मिल गई है। अब हाथी पर चढ़े व्यक्ति को यदि कुत्ते और कुत्तियां भौंकते हैं तो क्या हुआ? गुरु जंबेश्वर भगवान ने रूपाराम को ये कहा है कि तुझे तो भक्ति मिल गई, अच्छी चीज़ मिल गई, तुझे अपनी मुक्ति का तुझे मार्ग मिल गया। अब ये जो छोटे मोटे कुत्ते भौंक रहे हैं, यानी कि तू तो हाथी पर चढ़ा है। हाथी पर चढ़ने का मतलब है तुझे तो ये इतनी अच्छी भक्ति मिल गई है ताकि तू अपने जीवन का कल्याण कर सके। अब यदि तुझे ये कुत्ते कुत्ती भौंकते हैं, यानी कि ये जो लोग तुझे चिढ़ाते हैं, तो तुझे नहीं फर्क पड़ना चाहिए। हाथी पर चढ़े हुए व्यक्ति को तो कुत्ता भौंकता ही है, तो तुझे इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। गुरु जंबेश्वर भगवान ने रूपाराम के माध्यम से हमें भी इस शब्द में समझाया है कि
हम अगर भक्ति के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर चलते हैं और लोग हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, हमें चिढ़ाते हैं, हमें बार बार में कहते हैं कि पहले तो तू ऐसा था, अब बड़ा भक्त बन गया है, बड़ी भक्ति कर रहा है, पागल है तू, ये है वो। कहने दो, क्योंकि हम अच्छे कर्म पर चल चुके हैं, हम हमारी मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं। और जो लोग कहते हैं ऐसा, वे उन्हें समझ लो कि हम तो हाथी पर चढ़े हैं और वो कुत्ते कुत्ती हमें भौंक रही है। उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, अपने मार्ग, अपने कल्याण के मार्ग पर हमें चलना है, हमें भक्ति करनी है, हमें हमारी मुक्ति के विषय में सोचना है, मुक्ति के बारे में सोचना है, न कि संसार के लोगों के तानों की वजह से, उनके चिढ़ाने की वजह से हमें अपना मार्ग नहीं छोड़ना। यही गुरु चंपेश्वर भगवान ने रूपाराम को भी कहा कि जैसे तू तो लोमड़ी की तरह गलत कार्य कर रहा था, तुझे तो अच्छे कर्म यानी कि भक्ति रूपी कामधेनु मिल गई है। तू खरगोश को खोज रहा था, यानी कि तू तो छोटी मोटी सिद्धि प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा था, तुझे तो हाथी यानी कि परमात्मा का प्राप्त करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का तुझे मौका मिल गया है। इसलिए तुम इन छोटे छोटे लोगों की परवाह मत कर और अपनी भक्ति के मार्ग पर जो तू चल रहा है, मुक्ति के मार्ग पर, उस पर चलता रहे। यही गुरु चंपेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में समझाया है। बोलिए गुरु चंपेश्वर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। नारायण 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 नारायण।